डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मक्का के कीमतों के अंदर में जो इस समय पर उछाल आ रहा है, क्या वो कंटिन्यू रहेगा? जो मक्का इथेनॉल इंडस्ट्री ले रहा है, वह मक्का सारा का सारा पहले पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल किया जाता था। मक्का किसान और पोल्ट्री किसान अब ये दोनों वर्सेस में हो गए हैं, तो इसको किस नज़र से देखा जाए? जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के हिसाब से करीब 50 लाख टन मक्का जो है इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हमें और ज़रूरत पड़ेगी। जीएम मक्का जो है उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन जीएम मक्का एथनॉल इंडस्ट्री में तो कंज्यूम हो ही सकता है। आप जीएम मक्का की परमिशन भारत सरकार में दीजिए और यहाँ के किसानों से पैदा करवाइए। सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस हो जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, मूंगफली, अरहर, जौ, सोयाबीन और लाल मिर्च की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे और बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से भाव पर चर्चा भी होगी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ज्यादातर मंडियों में चमके धान के बाजार भाव। दाहोद मंडी में 50 रुपए चढ़कर हुई खरीद। मूंगफली के भाव में मिला जुला रुख। बस्सी मंडी में दर्ज हुई 282 रुपए की बढ़त। खातेगांव मंडी में 4001 रुपए पर हुई अरहर की खरीद। मेरठ मंडी में 10,020 रुपए पर हुए सौदे। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान के बाजार के साथ। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को धान की आवक बिल्कुल सामान्य सी रही। इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो ज्यादातर मंडियों में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए। धान के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। किसी तकनीकी परेशानी के चलते यहाँ पर रिपोर्ट हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि मिला जुला रुख जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके बाजार भाव में उठापटक का दौर देखने को मिल रहा है। तो हमारे किसान क्या कर सकते हैं? हमारे जो किसान हैं लगातार मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। जहां आपको दाम अच्छे नजर आते हैं आप बिकवाली करके चल सकते हैं। तो धान की बात यहाँ पर हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं मूंगफली के बाजार की। जी हाँ, मूंगफली का जो बाजार है वो किस तरह से बना हुआ है, कैसे कारोबार हो रहा है, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बता दें कि मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की जो आवक है बिल्कुल सामान्य रही। जी हां, बाजार भाव की बात करते हैं तो उतार चढ़ाव दर्ज किया गया इसके बाजार भाव में। किस तरह से कारोबार हो रहा है मूंगफली के बाजार में, आइए जान लेते हैं। 18 फरवरी को मूंगफली की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की हलबद मंडी में 17 फरवरी को मूंगफली का भाव था 5,200 रुपए। 18 फरवरी को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,250 रुपए। वहीं राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 17 फरवरी को मूंगफली का भाव था 5,200 रुपए। 18 फरवरी को इसके सौदे 25 रुपए लुढ़क कर 5,175 रुपए पर हुए। हालांकि कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में 17 फरवरी को मूंगफली का भाव था 5,950 रुपए। 18 फरवरी को इसके भाव में 469 रुपए की तेजी आई और भाव 6,419 रुपए पर जा पहुंचा। राजस्थान की बस्सी मंडी में मूंगफली के भाव को देखें तो यहां 17 फरवरी को मूंगफली का भाव रहा 3,690 रुपए। 18 फरवरी को इसके सौदों में 282 रुपए की तेजी आई और भाव 3,972 रुपए हो गया।
इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। एपीडा के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 3,53,550 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,17,772 टन का हुआ था। यानी अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 35,778 टन का इजाफा देखने को मिला है। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ मूंगफली की पैदावार साल 2024-25 के दौरान 103,60,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। तो मूंगफली के बाजार का हाल अभी हम सभी ने जाना है कि किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। आगे क्या माहौल रह सकता है, आइए जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल गोयल जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है मंडी खबर में। जानना चाहेंगे मूंगफली के बाजार भाव को लेकर क्या कहेंगे, आगे अगर आने वाले समय की बात करें तो किस ओर जाते नजर आ सकते हैं इसके बाजार भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मूंगफली के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कुछ मंडियों के अंदर गिरावट के साथ व कुछ मंडियों में आंशिक तेजी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक मंडियों में आवक की बात है तो आवक हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक घरेलू स्तर पर मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष घरेलू मांग के अंदर लगभग 1 से 2% तक की गिरावट देखी गई है। लेकिन जो इसकी निर्यात मांग है उसमें हमें काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली है। पिछले वर्ष की तुलना में ऑन एन एवरेज लगभग हमें 3 से 5% तक की निर्यात मांग में तेजी देखने को मिली है। निर्यात मांग में दिख रही तेजी के कारण ही ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में निचले स्तरों से भावों को लगातार सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम इसकी पैदावार पर भी नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले पैदावार में भी अधिकता होने की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को मूंगफली में तेजी की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर जैसा आप कह रहे हैं कि तेजी की सलाह है हमारे किसानों को कि आगे इसका फायदा उठा सकते हैं, तो कितनी तेजी हम देख सकते हैं यहाँ पर, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन मूंगफली के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। इसकी अच्छी निर्यात मांग को देखते हुए इसमें तेजी के ही आसार लग रहे हैं। फिलहाल अगर मैं फरवरी मार्च की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, 6 से 8 महीने इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 180 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो अच्छी खासी तेजी का यहाँ पर अनुमान है। हमारे जो मूंगफली के किसान हैं थोड़ा सा इंतजार करके और मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। और साहिल जी, आपसे गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ, बुलेटिन के दौरान हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब एक बार फिर से रुख कर लेते हैं धान के बाजार का। जी हाँ, आवक सामान्य है, बाजार भाव की बात करें उतार चढ़ाव की परिस्थिति है, क्या पूरा माहौल बना हुआ है, कैसे हो रहा है कारोबार, आइए जान लेते हैं। मंगलवार को धान की आवक सामान्य रही। वहीं 18 फरवरी को ज्यादातर मंडियों में इसके सौदे बढ़त के साथ हुए। भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार देश की मंडियों में धान के भाव कुछ इस तरह रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी में 17 फरवरी को धान का भाव रहा 2150 रुपए, जो कि 18 फरवरी को 50 रुपए की छलांग लगाकर 2200 रुपए हो गया। वहीं गुजरात की दाहोद मंडी में 17 फरवरी को धान के सौदे 1985 रुपए पर हुए। 18 फरवरी को यहां इसका भाव 50 रुपए चढ़कर 2035 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में इस दौरान धान का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां दोनों दिन यानी 17 और 18 फरवरी को इसकी खरीद बिना किसी फेरबदल के 2300 रुपए पर हुई, जबकि राज्य की लखीमपुर मंडी में धान की खरीद बढ़त के साथ हुई। यहां 18 फरवरी को धान का भाव 15 रुपए की तेजी के बाद 2215 रुपए से 2230 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की खरीफ पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में खरीफ धान की उपज साल 2024-25 के दौरान 1,199,34,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2023-24 के 1,132,59,000 टन की तुलना में 66,75,000 टन की वृद्धि को दर्शाता है।
तो धान के बाजार का हाल अभी हमने जाना है कि किस तरह का माहौल बना हुआ है। जी हाँ, उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लगातार हमारे जो किसान हैं वो मंडियों में निगरानी बनाकर चले, अच्छे दाम नजर आते हैं तो धीरे धीरे करके बिकवाली जरूर कर सकते हैं। धान की बात हो गई, यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। अब नजर डाल लेते हैं चने के बाजार भाव पर। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की। बता दें चने का जो बाजार भाव है 5,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं हम केरल की पालक्कड़ मंडी की बात करें तो सौदे हुए 9,100 रुपए प्रति क्विंटल पर। इसके साथ ही महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में इसकी बिकवाली दर्ज की गई 5,395 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी में बिकवाली हुई 7,460 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो चने के बाजार भाव का हाल आपने जाना। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अरहर की। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए मंडी खबर। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं अरहर के बाजार की। बता दें कि मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो मंगलवार को गुजरात की राजकोट मंडी में अरहर का जो बाजार भाव है 7,350 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी की, तो यहाँ पर अरहर के सौदे 4,001 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में अरहर 6,900 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। और हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मेरठ मंडी की, तो यहाँ पर अरहर का कारोबार 10,020 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करें अरहर की पैदावार की, तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 35,02,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। बताते चले कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। खरीफ दालों में शामिल तुअर यानी कि अरहर दाल की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2023-24 के दौरान अरहर की एमएसपी 7,000 रुपए प्रति क्विंटल थी। साल 2024-25 के दौरान खरीफ अरहर की एमएसपी में 550 रुपए का इजाफा हुआ और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,550 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है।
तो अरहर के बाजार का हाल अभी हमने जाना है। अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई है हमारी सरकार द्वारा इसके एमएसपी में, जिसके चलते सहारा मिल सकता है हमारे अरहर के बाजार भाव को और साथ ही साथ हमारे किसानों को भी। आगे क्या माहौल रह सकता है, जानकारी के लिए रुक कर देते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, क्या कहेंगे अरहर को लेकर आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरहर के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। कुछ मंडियों के अंदर उतार चढ़ाव के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक घरेलू स्तर पर आवक की बात है तो आवक हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की ओर से जो है इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है, जो अरहर के लिए काफी ज्यादा एक सकारात्मक कदम के रूप से देखा जा सकता है। इससे किसानों को बाजारों के अंदर फसल बेचने में आसानी मिलेगी और भावों को भी निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, इसलिए किसान भाई बहन अरहर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर सकारात्मक बदलाव ही हम देख सकते हैं, मजबूती देखने को मिल सकती है। तो हमारे किसान कितनी तेजी यहाँ पर अनुमानित कर सकते हैं? बिल्कुल, किसान भाई बहन अरहर के अंदर तेजी करके चले, ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं फरवरी मार्च की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 250 से 300 रुपए क्विंटल की तेजी की अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 से 450 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पर अनुमानित है, जिसका लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं। थोड़ा सा इंतजार और थोड़ा सा मंडियों में निगरानी बनाए रखना उनको फायदा दिलवा सकता है। बात हो गई अरहर की, बढ़ते हैं आगे ज्वार के बाजार भाव पर। आइए डालते हैं एक नजर। गुजरात की दाहोद मंडी की बात करेंगे। ज्वार का जो बाजार भाव है 2300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की विजयनगर मंडी में सौदे हुए 2600 रुपए प्रति क्विंटल पर। महाराष्ट्र के मुंबई मंडी का जिक्र करते हैं तो बिकवाली दर्ज की गई 5000 रुपए प्रति क्विंटल पर और वहीं कर्नाटक की शिमोगा मंडी में 3150 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। तो ज्वार के बाजार भाव का हाल तो आपने जान लिया, अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर हो रहे हैं इसके बाजार भाव। आइए अब आपको बताते हैं केले के बाजार भाव के बारे में। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करेंगे। केले की बिकवाली दर्ज की गई 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर। बात करते हैं दिल्ली की आजादपुर मंडी की, तो सौदे हुए 1700 रुपए प्रति क्विंटल पर और वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में बिकवाली हुई 2250 रुपए प्रति क्विंटल पर। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का हाल आपको बताएं, फैजाबाद मंडी में 2800 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ज्वार और केले के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात करते हैं जौ के बाजार की। बता दें कि मंगलवार को देश की ज्यादातर मंडियों में जौ की आवक बिल्कुल सामान्य सी रही। हाजिर भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो दाहोद मंडी है, यहाँ जौ का बाजार भाव 2650 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मंडी की बात करेंगे तो यहाँ पर बिकवाली हुई 2530 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं रायबरेली मंडी में इस दौरान जौ के सौदे दर्ज किए गए 2520 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जानकारी दें कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 16,99,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। तो यहाँ पर कमी देखने को मिल सकती है। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो जौ के बाजार का हाल अभी हमने जाना है। आइए कमोडिटी एक्सपर्ट का रुख करते हैं। साहिल जी, जौ को लेकर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते तो बाजारों के अंदर हमें जो है मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। कुछ मंडियों के अंदर आंशिक गिरावट के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की ओर से इसका एमएसपी बढ़ाया गया है, जो जौ के लिए काफी ज्यादा सकारात्मक कदम के रूप से देखा जा सकता है। इससे किसानों को जो है बाजारों में फसल बेचने में आसानी भी रहेगी और उन्हें अपने फसल के उचित दाम भी मिलते हुए दिखाई देंगे।
जहां तक इसके उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता में अच्छी खासी उपज होने का अनुमान लगाया जा रहा है। घरेलू स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि 2 से 3% तक मांग में वृद्धि हुई है और निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में एक आंशिक बढ़त देखने को मिली है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को जौ के अंदर एक आंशिक तेजी की सलाह रहेगी। तो कितनी तेजी यहाँ पर देखकर चल सकते हैं किसान? साहिल जी, किसानों को सलाह क्या रहेगी आपकी? बिल्कुल किसान भाई बहन जौ के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं फरवरी मार्च की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 40 से 70 रुपए तक की एक आंशिक तेजी नजर आती है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, थोड़ा बहुत इंतजार कर सकते हैं और बाजार मांग में थोड़ा बहुत और भी सुधार होता है तो आने वाले समय में ये तेजी बढ़कर जो है 100 से 150 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो अच्छी खासी तेजी का अनुमान यहाँ पर है। बात हो गई जौ की। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। आगे जानेंगे सोयाबीन का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। CBG का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे DD किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। बता दें कि मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। बात करते हैं हाजिर भाव की, तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन का बाजार भाव 4,125 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही बात करें मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की, तो सोयाबीन का बाजार भाव 2,720 रुपए प्रति क्विंटल रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 4,100 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन का MSP साल 2023-24 के दौरान 4,600 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी MSP साल 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के कृषि फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 133,60,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि बता दें कि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 130,62,000 टन रही थी। तो कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आइए एक बार फिर उनका रुख कर लेते हैं। साहिल जी, सोयाबीन को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन की कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर रौनक लगती हुई दिखाई दे रही है। लगभग सभी मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक मंडियों में आवक की बात है तो आवक पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा इसका एमएसपी बढ़ाए जाना भी इसके लिए काफी ज्यादा सकारात्मक कदम के रूप से देखा जा सकता है। हम देख रहे हैं कि घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें भी लगभग 2 से 3% तक की वृद्धि आते हुए दिखाई दी है और निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3% तक का सुधार देखने को मिला है। सीजनल मांग में भी आगे बढ़त होने की उम्मीद जताई जा रही है और केंद्र सरकार के लगातार सपोर्ट के कारण ऐसा लग रहा है कि निचले स्तरों से जो है सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में इसमें तेजी जारी रहेगी। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसान जो हैं उनके लिए सलाह क्या रहेगी आपकी? बिल्कुल किसान भाई बहन सोयाबीन के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं फरवरी मार्च की बात करता हूं वहां पे मुझे 170 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 250 से 300 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो लाभ ले सकते हैं आगे आने वाले समय में हमारे सोयाबीन के किसान। बात हो गई सोयाबीन की, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं लाल मिर्च की। बता दें कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों लाल मिर्च की आवक बिल्कुल सामान्य सी है। भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक केरल की पालक्कड़ मंडी में लाल मिर्च का बाजार भाव 15,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि गुजरात की अमरेली मंडी में सौदे 12,600 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। साथ ही महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में लाल मिर्च 21,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब बात करते हैं निर्यात की, तो भारत से होने वाला लाल मिर्च का जो निर्यात है साल 2023-24 के दौरान बीते 3 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिल रही है। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर हम नजर डालते हैं तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का जो निर्यात है 4,96,000 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का जो निर्यात है 1,53,815 मीट्रिक टन बढ़कर 6,49,815 मीट्रिक टन पर पहुंच गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 मीट्रिक टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च के निर्यात में फिर कुछ कमी देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 मीट्रिक टन पर आ गया। जबकि इस साल यानी कि 2023-24 की बात करें तो भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड और निर्यात का जो ये आंकड़ा है वो पार किया है और 6,01,084 मीट्रिक टन के स्तर पर इसका जो स्तर है वो पहुंच गया है। यानी कि साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात पिछले साल के मुकाबले 84,907 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी के साथ हुआ है। तो आपने अभी जाना लाल मिर्च के बाजार का हाल कि किस तरह का माहौल बना हुआ है, निर्यात काफी अच्छे स्तर पर है। आइए अब चलते चलते जानते हैं हमारे विशेषज्ञ की क्या है विशेष सलाह हमारे किसानों के लिए। जी बिल्कुल, अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को मैं सोयाबीन पे विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। सोयाबीन के घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की ओर से इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है, जो सोयाबीन के लिए काफी ज्यादा सकारात्मक कदम के रूप से देखा जा सकता है। इससे किसानों को बाजारों के अंदर जो है फसल बेचने में भी आसानी होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इसकी पैदावार में भी जो है बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग हमें 3% तक इसकी पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ओवरऑल इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सोयाबीन में तेजी करके चलें, ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। तो ये थी हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह। साहिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। देश के अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।